गृहस्थी सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी ने 3 घंटे पहले ये ट्वीट किया है और जीएसटी को गृहस्थी सर्वनाश टैक्स बताया है। लेकिन आलोक जी, सवाल ये उठता है और मैं आपके पास सवाल लेकर आऊं उससे पहले विजय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आलोक जी कह रहे थे कि अडानी साहब ने सबसे ज्यादा माल खरीद के दबा लिया। सर, आप ही के सवाल का मैं जवाब देता हूं। इससे तो ये पता लगता है कि कांग्रेस की सरकार मिली भगत में है, क्योंकि सबसे ज्यादा मस्टर्ड प्रोसेसिंग तो राजस्थान में होता है और वहां पे कांग्रेस की सरकार है। आप एसेंशियल कमोडिटी पैदा नहीं लगा करती के सारा माल जब्त क्यों नहीं कर लेते? सरकार तो सरकार पैदा नहीं करती। ऐसा एमएसपी देना, दोनों तरफ नहीं खेल एमएसपी सकते। देना केंद्र सरकार का काम है। अगर प्राइवेट मंडी से जाकर कोई खरीदेगा तो खरीद सकता है। और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, फिर बोले अप्रैल और मई में, सुनिए मैं मौका दूंगी। अरे आपने सबसे ज्यादा वक्त लिया है सर, अब 1 सेकंड रुक जाइए। लेकर 2 सरकारें बची। अरे तो वो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिएगा। आप इस वक्त क्यों टोकना चाह रहे हैं? अगर झूठ है तो आप अभी उसको सच में तब्दील कर दीजिएगा अपने आंकड़ों से। एक बार सुन तो लीजिए। विजय सरदाना, 30 सेकंड का टाइमर, अनइंटरप्टेड। देखिए, मस्टर्ड में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग राजस्थान में होती है। अगर राजस्थान में इनको लगता है कि अडानी ने सबसे ज्यादा खरीद के होर्डिंग कर रखी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाइए, सारा माल जब्त करिए, देश में माल सस्ता हो जाएगा। अगर आप में इच्छा शक्ति है और आपके पास तथ्य है तो इसका मतलब या तो कांग्रेस की सरकार भी मिली भक्त में शामिल है या उसको कुछ नहीं पता। दूसरी बात आती है जीएसटी रैशनलाइजेशन के लिए। करीब 400 तरह के ब्रांड रिटेल में और इंटरनेट मार्केटिंग में मिल रहा है जो जीएसटी नहीं दे रहे हैं, और 500 रुपए से ऊपर आपका जो रेट है 500 से। अब आप चुप हो जाइए ना 5 मिनट, आपने बहुत टाइम मेरा वेस्ट किया, मेरे को पूरी बात करने दो। नहीं, मैंने 30 सेकंड का आपने बता दिया, मैं राजस्थान का उत्तर देता हूं। 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड और उनकी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ विजय जी। कौन बोलेगा रूबिका जी? विजय जी 20 सेकंड और। देखिए, ऐसा है जहां तक रैशनलाइजेशन, हाँ जी, देखिए आप आज इंटरनेट पे जाइए, रिटेल मार्केट में जाइए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अमूल का देसी घी मिलता है 500 रुपए किलो। किसान की संस्था है 5% टैक्स देती है क्योंकि वो ब्रांडेड घी है। आप इंटरनेट पे जाइए, रिटेल में जाइए, 398 ब्रांड्स हैं और वो 500 से लेकर 5000 रुपए तक का घी बेच रहे हैं। ब्रांड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गिर गाय का घी, दानेदार घी, और कह के बेचा जा रहा है। हाँ। 1 पैसे का टैक्स नहीं लग रहा है। ये जो रैशनलाइजेशन हुआ है ये इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए हुआ है। दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये आर्ग्यूमेंट था क्योंकि हमारा फिनिश गुड्स पे जीएसटी नहीं है इसलिए हम इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं रिफंड कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हम टैक्स तो दे रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल पे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे दे रहे हैं, बाकी सर्विसेज पे दे रहे हैं, लेकिन हम इनपुट क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फिनिश गुड्स पे 0 रेट है। 5% लगाने से ये होगा कि जो कंपनियां, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिनका जीएसटी 3 से 4% बनता है, और वो वापस क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये रैशनलाइजेशन के पीछे लॉजिक है। इनको राजनीति करनी है वो करते रहे। ओके, आप ये कह रहे हैं ब्रांड ओनर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे और इसीलिए दूसरे सप्लायर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो लोग हैं वो आ गया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास किसी तरह का कोई इससे फायदा नहीं मिल पा रहा है। आलोक जी, ये जो फिटमेंट कमेटी है, इस कमेटी में कहाँ के ऑफिसर्स थे, मुझे ये बताइए पहले आप, क्योंकि क्या मोदी और अमित शाह और निर्मला सीतारामन ने मिलकर ये फैसला लिया है या देश को सच बताइए इसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के भी ऑफिसर्स मौजूद थे? रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता बढ़ाया जाए, और भी बहुत तरीके थे रैशनलाइजेशन करने के। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, मोदी जी ने 2019 में कहा था छाछ के ऊपर, दही के ऊपर, दूध के ऊपर भाइयों बहनों मित्रों अब टैक्स नहीं होगा। ये कहां से आ गया फिर? क्या रैशनलाइजेशन का मोदी जी को उस समय पर नहीं पता था? तीसरा सवाल मेरा, आज अगर आप रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल को क्यों बाहर छोड़ रखा है? कितनी विपक्ष की सरकारें, सिंपल मेजोरिटी से फैसला होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल अब मैं पूछना चाहता हूं कि अप्रैल 2021 के अंदर मस्टर्ड का क्या भाव था जब सरसों आती है बाजार के अंदर?
अप्रैल और मई में 2 महीने में क्यों सरसों के भाव बढ़े और अप्रैल और मई 2021 में क्यों तेल के भाव बढ़े? अडानी अपने नाम से नहीं खरीदेगा, 50 नाम है, 50 कंपनियां हैं, उनके नाम से खरीदेगा और केवल पर उस राजस्थान पर में आपने नहीं होती जवाब सरसों। नहीं दिया कि एक मिनट, सबसे मैं ज्यादा सरसों की पैदावार वहां पर होती है। अरे आप मैं कह बता रहे हैं रहा हूं ना, अडानी के आ रहा हूं पास मैं सबका आगे। सब। मैं आ रहा हूं ना उस पर भी। हाँ बताइए। क्या राजस्थान में ही पैदावार होती है क्या? मध्य प्रदेश में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा नहीं होती? किसने कहा? क्या यूपी में नहीं होती? नहीं तो आप कह रहे हैं ये ज्यादा गलत कहाँ है। होती है सर? विजय मैडम, सरदाना मैडम, गलत मैं कह रहे फिर हैं कहूंगा। कि सबसे अरे ज्यादा मैडम, मुझे- सरसों जो है वो मुझे- राजस्थान में नहीं उगती है। अरे मैम, लोकल कंजम्पशन राजस्थान में सबसे ज्यादा है। पैदावार के बाद भी लोकल कंजम्पशन सबसे ज्यादा है क्योंकि ड्राई एरिया है, लेकिन उसके बाद भी सबसे केवल बड़ा राजस्थान मार्केट को आपका कटघरे में खड़ा। बंगाल है, सबसे बड़ा मार्केट बंगाल अरे है। सर सुनिए ना सर, नॉन सबसे बीजेपी बड़ा लोग मार्केट दरबारी। बंगाल है, आपको अरे कुछ साहब, पता ये नहीं है यार। नॉन आपको बीजेपी कुछ के जो तो- लोग हैं ना, सर आपको तथ्यों से काट रहे हैं तो बीजेपी नॉन बीजेपी क्यों करना है? मुझे आप सरसों पर मुझे- अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं ना। सा आप जो क्या यूपी में संशय है पैदावार नहीं वो होती क्लीन क्या कर सरसों में? दीजिए, क्लियर कर मैं दीजिए। कह रहा हूं- क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।